वो कौन सी कहानी है जिसने संत तुकाराम की जिंदगी को बदल डाला? चलिए उस कहानी को यू कैन स्टोरीज पर सुनते हैं। एक दिन शहर का सबसे धनी व्यक्ति तुकाराम की कुटिया के पास से गुजर रहा था। तुकाराम की दशा को देखकर बोला, क्यों तुकाराम, तुम तो भगवान की भक्ति में इतना लीन रहते हो, फिर भी तुम्हारी यह दशा? क्या तुम्हारे भगवान तुम्हें कभी रुपया पैसा नहीं देते? तुकाराम मुस्कुराने लगे और बोले, भाई ऐसा कुछ नहीं है, उनसे जो मांगूंगा वो देंगे। पर जब से मैंने एक गरीब ब्राह्मण की कहानी सुनी है तब से भगवान से कुछ मांगने का मन ही नहीं करता। संत तुकाराम की बात सुनकर उस धनी व्यक्ति के मन में भी उत्सुकता हुई कि आखिर कहानी क्या है। तुकाराम ने उसे पास बैठाया और बोले, अनेकों वर्ष पूर्व एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। पूजा पाठ करवाने के अलावा उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं था। उसकी एक ही पुत्री थी। जैसे तैसे उसने अपनी पुत्री के विवाह के लिए कुछ आभूषण तैयार कराए और उसके बाद वह उन्हें नगर सेठ के पास सुरक्षा के रूप में जमा कराया कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो वह नगर सेठ के पास से जाकर वह वापस ले आएगा। वैसे तो उसका नगर सेठ से पुराना परिचय था, पर जब नगर सेठ ने स्वर्ण आभूषण देखे तो उसके मन में खोट आ गया और उसने वे आभूषण छिपा कर रख लिए। कुछ सालों के बाद जब वह ब्राह्मण आभूषण लेने वापस पहुंचा तो सेठ ने उसे पहचानने से ही मना कर दिया। ब्राह्मण के ऊपर तो जैसे कि वज्रपात ही हो गया। वह आभूषण ही उसके जीवन भर की कमाई थी और उसी से उसको अपनी पुत्री का विवाह करना था। दुखी मन से वह बेचारा राजा के पास न्याय मांगने पहुंचा। राजा बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति था। उसने ब्राह्मण की बात सुनी और ब्राह्मण की बात सुनते ही उसे विश्वास हो गया कि यह सच बोल रहा है। लेकिन ब्राह्मण के पास कोई प्रमाण नहीं था, क्योंकि उस बेचारे ब्राह्मण ने सेठ पर भरोसा करके कोई लिखा पढ़ी तो की ही नहीं थी। तभी राजा को एक युक्ति सूझी। उसने उस गरीब ब्राह्मण को कहा कि वो ऐसा करे कि वो अगले दिन भी राज दरबार आए। अगले दिन राजा ने दरबार में बहुत बड़े भोज का आयोजन किया और उसमें नगर के कई गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया गया। नगर सेठ का भी आना हुआ। जब सब लोग भोजन के लिए बैठ गए तो नगर सेठ ने देखा कि गरीब ब्राह्मण भी चला आ रहा है। उसको आता देख राजा अपने सिंहासन से उठे और उन्होंने उठकर उस ब्राह्मण को गले से लगा लिया और फिर अपने निकट का आसन उस ब्राह्मण को बैठने के लिए दे दिया। यह सब देखकर तो नगर सेठ का गला ही सूख गया। जिस ब्राह्मण को उसने दीनहीन समझ रखा था वह तो राजा का मित्र निकला। उसने जैसे तैसे खाना खाया और चुपचाप वहां से निकल गया। राजा यह सब देख रहा था। उसने ब्राह्मण को धीरे से इशारा किया कि वो सेठ के घर चला जाए। घर पहुंचते ही जैसे ही सेठ ने देखा कि वो ब्राह्मण भी पीछे पीछे आ रहा है तो उसने उसको घर के अंदर बुलाकर बड़ी आव भगत की और क्षमा मांगते हुए सारे आभूषण उसको लौटा दिए। साथ ही राजा से शिकायत न करने की भी विनती की। ब्राह्मण राजा को मन ही मन धन्यवाद देता हुआ घर लौट आया। कहानी सुनाकर संत तुकाराम उस धनी व्यक्ति से बोले, भाई जरा सोचो कि झूठ के 2 पल राजा के साथ बिताने से उस ब्राह्मण का जीवन संवर गया और जो सब राजाओं का राजा है, सारी सृष्टि का स्वामी है, उसके पास हर क्षण गुजारने के बाद क्या किसी को कुछ मांगने की आवश्यकता भी है? यह बात उस धनी व्यक्ति के समझ में आ गई और उसने अपने मूर्खतापूर्ण व्यवहार के लिए संत तुकाराम से क्षमा मांगी और अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के चरणों में ही समर्पित कर दिया।